जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने के बारे में जितने भी स्टूडेंट सोच रहे हैं या जिन्होंने अभी जस्ट शुरुआत की है, उन सभी के लिए ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आपको पढ़ना होता है, याद भी करना होता है, समझना भी होता है। बात ये होती है कि आपको सब्जेक्ट का लिस्ट तो दिया जाता है, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आता है कि इनमें आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो आज हम बात करने वाले हैं जीएस 1 के बारे में, जिसे हम सामान्य अध्ययन पेपर 1 कहते हैं। आपको इसमें भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास और भूगोल और समाज के बारे में पढ़ना होता है। थोड़ा सा और इजी लैंग्वेज में बात करें तो आपको हिस्ट्री पढ़नी होती है, आपको जियोग्राफी पढ़नी होती है, आपको सोशियोलॉजी पढ़ना होता है। अब यहाँ पर और अच्छे से समझिए, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको इंडिया की हिस्ट्री भी पढ़नी होती है और यहाँ पर आपको वर्ल्ड की हिस्ट्री भी पढ़नी होती है। वैसे ही यहाँ पर आपको जियोग्राफी भी पढ़ना होता है और वर्ल्ड की जियोग्राफी भी पढ़नी होती है। इसके अलावा जब आप सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको इंडिया का सोशियोलॉजी मतलब इंडिया के समाज के बारे में पढ़ना है और इसके साथ ही पूरे विश्व के समाज के बारे में भी पढ़ना होता है। वो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर आपको ध्यान देना होता है। अब यहाँ पर ये भी समझिए, लिखा हुआ है भारतीय विरासत और संस्कृति, जिसे हम आर्ट एंड कल्चर कहते हैं। जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपको कई सारी चीजें आर्ट कला से रिलेटेड, संस्कृति से रिलेटेड भी देखने को मिलता है। उसी चीज को यहाँ पर एक अलग सब्जेक्ट के तौर पर या अलग टॉपिक के तौर पर यहाँ पर हाईलाइट कर दिया गया है, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है। अब हम यहाँ पर इन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड थोड़े से टॉपिक पर ध्यान देने वाले हैं कि आपको विशेष तौर पर कहाँ कहाँ पर फोकस करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि आपको पढ़ना क्या है। देखिए, भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। यहाँ पर आपको एंशियंट से लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री तक जितने भी राजा हुए हैं जिन्होंने कई अलग अलग तरीके की कलाओं को विकसित किया, मंदिरों को विकसित किया, कई सारे साहित्यों को विकसित किया या करवाया अपने टाइम पर, तो उन सभी चीजों को यहाँ पर आपको ध्यान देना है। 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, जिनमें महत्वपूर्ण कुछ घटनाएं हैं, व्यक्तित्व हैं और विषय हैं, उन पर ध्यान देना है। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम, जिस पर फोकस किया गया है कि आपको ये अलग टॉपिक के तौर पर इसे ध्यान देना है। इसके विभिन्न चरण, देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनका योगदान। इसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन भी हुआ है, उस पर ध्यान देना है। अब विश्व के इतिहास में आपको क्या पढ़ना है? विश्व के इतिहास में 18वीं सदी तथा बाद की जो घटनाएं हुई हैं, जैसे कि औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध हुआ है, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन हुआ है, उपनिवेशवाद आया, उपनिवेशवाद की समाप्ति भी हुई है, राजनीतिक दर्शन जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, ये भी शामिल होंगे। उनके रूप और समाज पर उनका क्या प्रभाव हुआ है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता, यहाँ पर आप जब सोशियोलॉजी पढ़ते हैं उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण और उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय उपाय, ये आपको पढ़ना है। ये सब कुछ यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये टॉपिक ये सोशियोलॉजी से रिलेटेड है। इसके बाद है भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और पंथ निरपेक्षता, ये अपने आप में एक टॉपिक है। इसके बाद आपको जियोग्राफी में क्या पढ़ना है? जियोग्राफी में विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जैसे कि दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए आपको पढ़ना है। विश्व, जिसमें भारत भी शामिल है, इसके विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए क्या क्या जिम्मेदार कारक हैं। इसके बाद
ऐसे छोटे-छोटे टॉपिक जो जियोग्राफी में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात, ये जैसी महत्वपूर्ण कुछ घटनाएँ हैं, भौतिकी घटनाएँ हैं। भौगोलिकी विशेषताएँ और उनके स्थान। अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएँ और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव। इतिहास के बारे में देखा जाए तो आपको कहा गया है कि शुरुआत से लेकर के आपको मॉडर्न हिस्ट्री तक सब कुछ एक-एक टॉपिक को पढ़ना है, गहराई से समझना है कि आपका यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता क्या है, आपके वैदिक काल में, आपके बुद्ध काल में या आपके मौर्य काल में, मौर्योत्तर काल में क्या-क्या घटनाएँ हुई हैं, कौन-कौन से राजाएँ आए हैं और इसके अलावा उन्होंने कौन-कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण नीतियाँ निकाली जो आज भी चल रही हैं, उस टाइम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट थी। इन सभी पर आपको फोकस करना है, चीज़ों को समझना है। अब बात आती है कि इनको समझने के लिए आप कौन-कौन सी किताबें लें। वैसे तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि अच्छे-अच्छे राइटर्स की बुक लीजिए और अच्छे से पढ़िए, उनमें अपने टॉपिक को ढूँढिए। दूसरा ऑप्शन है कि किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स लीजिए। तो चलिए हम आज दोनों के बारे में बात करते हैं। जब हम अच्छे राइटर्स की बुक की बात करते हैं, तो आप इन बुक को ले सकते हैं। जैसे कि जब आप प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, तो आप आर.एस. शर्मा की बुक ले सकते हैं। जब आप मध्यकालीन पढ़ेंगे, तो आप सतीश चंद्र की बुक ले सकते हैं। जब आप आधुनिक भारत पढ़ेंगे, तो आपके पास 2 ऑप्शन होता है। आप या तो विपिन चंद्र की बुक ले लीजिए या फिर स्पेक्ट्रम ले सकते हैं। दोनों ही बहुत अच्छे बुक हैं, सभी टॉपिक को बहुत ही क्लियरली बताया गया है। और स्वतंत्रता के बाद वाले जो भारत की बात कही गई है, वो भी आपके विपिन चंद्र में भी है। अब बात करें कला और संस्कृति के बारे में, तो इसके लिए आप नितिन सिंघानिया की बुक आती है, उसे आप ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको एनसीईआरटी पर ज़रूर फ़ोकस करना है। 11th-12th की जो एनसीईआरटी है, उसे एक-एक टॉपिक को बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा वो। इसके बाद हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें, तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री 9th से 10th तक का जो विश्व इतिहास की एनसीईआरटी है, उसे आप पढ़िए। 11th-12th की एनसीईआरटी है जो वर्ल्ड हिस्ट्री वाली, वो भी आप पढ़िए। इसके अलावा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स ले लीजिए। अब बात करते हैं जियोग्राफी की। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी उठाइए, जिसमें जियोग्राफी के कई टॉपिक हैं, जैसे कि भूकंप है, नदियां हैं, सुनामी है, चक्रवात है। ये सारे टॉपिक को क्लियरली अच्छे से समझाया गया है, आसान भाषा में समझाया गया है, ताकि हर स्टूडेंट उसे समझ पाए। और बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं जो आपके सिविल सर्विस एग्जाम के हिसाब से हैं, तो सबसे पहले आप उसे पढ़िए। इसके अलावा आप जीसी लियोंग की बुक आती है, उसे आप पढ़ सकते हैं, और जीसी पाठक की बुक आती है, उसे आप पढ़ सकते हैं। बात करें तो आप 11th की जो जियोग्राफी की बुक है, आप उसे पढ़िए। इसके बाद हम बात करते हैं इंडियन सोसाइटी या सोशियोलॉजी की बात करें, तो इसके लिए आप 11th-12th की जो समाजशास्त्र की एनसीईआरटी आती है, उसे आप पढ़िए। और इसके अलावा एक अच्छे राइटर की बुक का बात करें तो राम आहूजा की बुक आती है, जो कि सामाजिक समस्या के नाम से है, या सामाजिक समस्याएं, उसे आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें कि अगर आप अच्छे राइटर की बुक नहीं लेते हैं, तो आपको कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स ले लेने चाहिए। तो हम एक एग्जाम्पल देते हैं जिनके नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, आपको हर एक पॉइंट समझ में भी आएगा और वहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी दिए होते हैं, कैसे आंसर लिखना है ये भी उसमें होता है। जैसे कि दृष्टि आईएएस, इसके नोट्स हैं। विजन आईएएस, इसके नोट्स हैं। इनके नोट्स कुछ इस प्रकार से हैं कि आपको हर एक पॉइंट क्लियरली समझ में भी आएगा, और इसके अलावा इनमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन्हें सॉल्व करके भी दिखाया गया है, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आपको डेली न्यूज पढ़ना होता है। एक मैगजीन लीजिए जो किसी भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के ले सकते हैं, जैसे कि दृष्टि आईएएस का है, विजन आईएएस का है, उन्हें पढ़िए। करंट अफेयर आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। इसके बिना आप इस एग्जाम को पास नहीं कर सकते हैं।
तो करंट अफेयर जरूर पढ़िए। उसके लिए आप चाहे तो एक डेली न्यूज़पेपर पढ़ें और एक मैगजीन लें। डेली न्यूज़पेपर में आप जैसे कि दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण है, इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, इनको पढ़िए। तो चलिए, आज के सेशन में केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।